कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा के सेवा में एक नया सेवक युक्त हुआ था। राजा बहुत ही विद्वान था, अपने आसपास के सभी लोगों की ध्यान रखता था। पहले जमाने में प्रजाजन का राजा ध्यान रखता था, तो एक नया सेवक का नियुक्त हो गया। जैसे हम सरकारी जॉब करते हैं ना, तो नियुक्त होता है, हमारी जॉब करने के लिए हम ज्वाइनिंग लेते हैं, ठीक वैसे ही राजा ने अपने नए सेवक से पूछा कि आपका नाम क्या है, अपना नाम बताइए। सेवक ने जवाब ये दिया कि महाराज जी, आप मुझे जो नाम से पुकारेंगे, जो नाम देंगे आप, वही नाम मेरा है। राजा ने फिर पूछा कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। सबका पसंद खाने की अलग अलग होती है, तो इसलिए राजा ने पूछा तुम्हें खाने में क्या पसंद है। राजा बहुत ही विद्वान था, मन से बहुत ही अच्छा था, अच्छा व्यवहार करता था अपना प्रजाजन के साथ, अपने सेवक के साथ। तो पूछा, सबका अलग अलग खाना होता है ना, पसंद का कुछ अच्छा एक चीज़। तो सेवक ने बोला, राजन, आप जो भी मुझे खाने के लिए देंगे, जो भी आप देंगे वो मैं खुशी खुशी खा लूँगा। राजा ये सवाल सुनकर हैरान रह गया। इससे मैं जो भी कहती हूँ तो वो मुझे ही कह रहा है कि मैं जो दूंगा उसे वो पसंद, वो खुशी खुशी खा लेगा, वही उसका नाम रहेगा। बहुत हैरान हो गया राजा। राजा के साथ पहले ऐसे कोई ऐसा सेवक नहीं मिला जो नया नियुक्त में है। राजा ने फिर पूछा कि तुम्हें किस तरह की वस्त्र पहनने में पसंद है। राजा कपड़े के बारे में कहा, वस्त्र जो हम धारण करते हैं। तो फिर से वही जवाब सेवक की कहने लगा कि आप मुझे जो वस्त्र देंगे वो मैं खुशी खुशी धारण कर लूँगी, वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। आजकल का सेवक जो होते हैं, वो सेवक जो होते हैं ना, ऐसे आपके बारे में सोच नहीं रखते हैं। और जो माल, हम देखिए अभी जो नौकर चाकर कहते हैं, पहले सेवक, तो सेवक को ही एक ही नज़र से देखा करते थे, साथ में बैठकर खाना भी खाते थे, ऐसे पहले था। अभी के टाइम में तो नौकर जो होता है अलग, सोना खाना ऐसे होता है, वस्त्र भी अच्छे से नहीं पहन सकता है। ऐसे बहुत लोग होते हैं अपने घर में काम करने के लिए रखते हैं। तो राजा सुनकर फिर से हैरान रह गया। अरे मैं जो उसे कहती हूँ वो तो एक ही जवाब दे रहा है, मेरी पसंद का। तो ऐसा क्या है, सोचने लगा। फिर राजा पूछा, कितने देर बाद हैरान रह गया, सोचने लगा। पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। राजा पूछा वो सेवक को। तो सेवक का फिर से जवाब क्या आता है, सुनिएगा ध्यान लगाकर। अगर आप सुनते हैं ना, तो भगवान के प्रति आपका प्रेम इतना बढ़ जाएगा, आप हैरान ही रह जाएंगे। तो सेवक ने कहा, महाराज जी, एक सेवक का कोई इच्छा ही नहीं होती है। मालिक जैसे रखता है सेवक को, वैसे रहना पड़ता है, वैसे ही रहना होता है। और ये बात सच है, मालिक जैसे आपको रखे ना, वैसे ही रहना चाहिए। आपका पिता माता अगर आपको जैसे रखते हैं वैसे ही रहना चाहिए, आपके लिए ठीक है, बेहतर रहेगा। अगर आपका पति आपको जैसे रखना चाहते हैं वैसे ही रहना चाहिए आपको, तभी जाकर आपका परिवार चलेगा। कभी भी लड़ाइयाँ नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा जो होता है ना, नहीं होगा। सेवक की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो गया। अरे ये जो भी कह रहा है बहुत अच्छा बात कह रहा है। तो जो वो राजा था ना, वो सेवक से कह रहा है, आज तुमने जो मुझे सिखाया है, जो सीख दिया है, बहुत बड़ी सीख दिया तुमने, बहुत बड़ा सीख दी, बहुत महत्वपूर्ण चीज। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम भगवान के सामने भक्ति करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तो भगवान से चाहने की इच्छा कभी नहीं रखनी चाहिए। किसी तरह की शर्त कभी भी नहीं रखनी चाहिए भगवान के सामने।
तुमने बता दिया कि भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए। हम अगर कहीं पर काम कर रहे हैं तो हमारे लिए वो सब कुछ है, मतलब भगवान तो हो नहीं सकता, परंतु जिसके घर में हम जाते हैं अपने कर्म करने के लिए, कार्य करने के लिए, तो अच्छे से हम निभाते हैं ना। ठीक वैसे ही भगवान के साथ रिश्ता निस्वार्थ भाव से निभाना चाहिए। भगवान से भगवान को मांगना चाहिए, ना ही धन दौलत, वो तो देने वाला ही है। इसलिए भक्ति हमेशा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए और जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए भगवान का आभार मानना चाहिए। हर हाल में संतुष्ट होना चाहिए, रहना चाहिए। अगर आपका जीवन में दुख आती है तो आप दुखी मत होना, आप हंसते रहना, भगवान को गाली मत देना। जीवन मिला है तो सुख दुख आते जाते रहेंगे, तो क्या उसके कारण अगर दुख आती है तो क्या हम भगवान को गाली दें? जीवन में सुख दुख आते जाते रहता है। जीवन में दुख मिलता है तब भी हंसो, अगर सुख मिलता है तब भी हंसो। जीवन में कुछ भी उलझन में पड़ते हैं आप तो डट के सामना भी करना चाहिए और भगवान के साथ शेयर भी करनी चाहिए। टेंशन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, उसका हाल निकालिए कैसे उसके सामने हम सामना कर पाएं। और भक्ति में हमेशा लगे रहना चाहिए निस्वार्थ भाव से। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। प्रणाम।